हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फाइनली शेयरिंग समथिंग बिग विद यू गाइस। गुड न्यूज़, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के हुकाम पेशावर पहुंच गए हैं। पीसीबी डोमेस्टिक क्रिकेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शोबा जात के हुकाम पेशावर के दोनों क्रिकेट स्टेडियम्स का डिटेल में सारी सूरत हाल का जायजा लेंगे और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद। जिस तरह बुकटी क्रिकेट स्टेडियम कोयटा में पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान एक एग्जीबिशन मैच रखा गया था PSL 8 से पहले, एंड एक तरह का मैसेज दिया था कि जब से इंटरनेशनल क्रिकेट की फिर से वापसी हुई पाकिस्तान में, पीसीबी बाकी सीरीज को भी आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेगा, खासतौर पे पेशावर एंड कोयटा को लेकर, क्योंकि उनकी फ्रेंचाइज टीमें भी हैं एंड आहिस्ता आहिस्ता डोमेस्टिक एंड PSL से स्टार्ट लिया जाएगा। इवन इस हालत के बावजूद भी वो कोशिश कर रहे थे उस टाइम के बुकटी क्रिकेट स्टेडियम को रेडी किया जाए एंड एटलीस्ट एक एग्जीबिशन मैच हो जाए। उस टाइम ये सिचुएशन थी एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेडियम की हालत बेहतर होने लगी। ऑब्वियसली विंटर सीजन में आपको पता है ग्रास फीका पड़ जाता है। ऑब्वियसली आउटफील्ड, ग्राउंड स्टाफ, स्टेडियम की मेंटेनेंस भी उस तरह से नहीं है जिस तरह कराची, लाहौर, पिंडी, मुल्तान की है, तो इस वजह से इन स्टेडियम्स की आउटफील्ड की सिचुएशन उस तरह से नहीं होती जैसे उनकी है। कोयटा के लोगों का भी ये हक है। मैं इसी न्यूज़ के थ्रू कोयटा के बुकटी स्टेडियम को भी हाईलाइट करना चाहूंगा। पेशावर की साइड पे डिटेल में आते हैं कि असल में कंप्लीट स्टोरी क्या है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स की नोटिफिकेशंस भी मिल जाया करें। न्यूज़ पे आप टाइम पे अपडेट हो जाया करेंगे और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बाकी सिर्फ पेशावर एंड कोयटा की बात नहीं की जा रही, पाकिस्तान की बाकी सिटीज भी एक्सप्लोर होनी चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की है वीडियो शेयर करने की डिफरेंट सिटीज की। नई सिटीज के फ्रेंचाइज को ऐड करें, IPL के ऑक्शंस देखें, ड्राफ्ट को फिनिश होना चाहिए। ड्राफ्ट में आप देखें बड़े बड़े नाम इस बार भी रह गए। दूसरी तरफ आपने IPL का ऑक्शन भी देख लिया। खैर सिंपल सी बात है भाई पीसीबी के लिए कि पैसा फेंक तमाशा देख। अच्छा, न्यूज़ कुछ इस तरह से है कि ये सामने जो आपको पिचेस दिख रही हैं ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में, अब और भी बेहतर हो गई हैं। ये अरबाबनिया स्टेडियम की पिचेस हैं एंड दूसरा हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का क्रिकेट स्टेडियम है। बाय द वे, जिनको नहीं पता, न्यू ईयर्स के लिए 2 अंडर कंस्ट्रक्शन क्रिकेट स्टेडियम्स थे KPK में, जो कि दोनों ऑलमोस्ट फिनिश हैं। बट जो अरबाबनिया साइड है उसका आप ये लेटेस्ट अपडेट भी इंक्लूड करके ऐड कर दी, न्यूज़ भी कवर कर ली। लेटेस्ट अपडेट में अरबाबनिया साइड पे जो क्लैडिंग शीट्स है उसका काम उन्होंने फोकस किया हुआ, बाहर साइड पे भी कवर किया जा रहा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चेयर्स इंस्टॉलेशन इन लास्ट टाइम। क्लैडिंग शीट्स का काम इनसाइड आउटसाइड दोनों शुरू कर दिया। पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद अफरीदी ने कुछ ट्वीट्स भी की थी रिसेंटली और मैंने काफ़ी हाईलाइट किया था ट्विटर पे, तो हलचल मचा दी हमने। अगर आपने नहीं फॉलो किया तो जाके देख लें, स्क्रीनशॉट्स भी ऐड कर रहा हूँ। सिर्फ पेशावर के लिए नहीं, हर जगह का ओवरऑल पीसीबी का इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशंस को लेकर। अब देखिए 1 साल रह गया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। PSL 9 का तो चले 1 मंथ से ऊपर, 1.5 मंथ आप कह लें, तो हमने काफ़ी इसको हाईलाइट किया, चुक के रखा हुआ है काम। ऐसी हर सिटी को हाईलाइट रखेंगे, बस आप सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें। तो ट्वीट्स करने के बाद पेशावर ज़ल्मी के ओनर अब कोशिश कर रहे हैं कि चलें PSL 9 के मैचेस तो शेड्यूल के मुताबिक 4 वेन्यूज तक ही होस्ट किए जाएंगे, लेकिन लास्ट ईयर कोयटा ग्लेडिएटर को एग्जीबिशन मैच होस्ट करने को मिला, तो इस साल पेशावर साइड को भी मैचेस मिलने चाहिए। वो तो PSL 9 के मैचेस का कह रहे थे लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली आपके स्टेडियम्स उस तरह से रेडी नहीं है, लेकिन अब जो डोमेस्टिक क्रिकेट एंड पीसीबी के इंफ्रास्ट्रक्चर शोबा जात के हुकाम आए हैं पेशावर, वो दोनों स्टेडियम्स का जायज़ा लेंगे और फिर पीसीबी को रिपोर्ट करेंगे। अगर उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया, मतलब कि स्टेडियम्स का जायज़ा लेंगे, पिचेस, स्टैंड, स्क्रीन्स एंड ओवरऑल जो फैसिलिटीज़ फिलहाल इंस्टॉल हो चुकी हैं एंड जो काम फाइनल टचेस रहती हैं वो आगे आने वाले 1.5 मंथ्स में कंप्लीट हो सकते हैं, तो उसके बाद ग्रीन सिग्नल देगी पीसीबी, फिर ही यहाँ पे एग्जीबिशन मैच होस्ट हो सकेंगे पेशावर में। तो कुछ इस तरह की ये न्यूज़ निकल के आ रही है। फेमस जर्नलिस्ट ने इसको कवर भी किया है एंड अब देखते हैं, मैं कोशिश करूँगा जो जो अपडेट आगे आती हैं कि पीसीबी ग्रीन सिग्नल देती है या नहीं स्टेडियम्स को। फिलहाल जिस स्टेजेस में है, मतलब कि स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन ही है दोनों आप कह लें, लेकिन वो देखा जाएगा कि मतलब जो चीज़ें रिमेनिंग हो उसके साथ भी एग्जीबिशन मैच होस्ट हो सकता है या नहीं। वैसे तो जो सिचुएशन है स्टेडियम्स की वो दोनों ऑलमोस्ट डन है, रेडी हैं। सिर्फ जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं प्लेयर्स के लिए या मैच को लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए और जो इलेक्ट्रिसिटी का जितना सामान वगैरह है एंड पूल इनसाइड प्लेयर्स के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, वो मतलब एक मैच ही है। ऑब्वियसली स्टेडियम में ठहरना तो नहीं है प्लेयर्स ने, तो एग्जीबिशन मैच होस्ट हो सकता है जैसा कि कोयटा के बुकटी स्टेडियम में हुआ था। वो भी उस सिचुएशन में नहीं था कि आप वहाँ पे मैचेस होस्ट करते, लेकिन अब वो काफ़ी बेहतर हो गया पहले से। लेकिन उस दौरान भी उन्होंने उस हालत में भी मैच, एग्जीबिशन मैच करवाया था। बाकी हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पे भी स्क्रीन इंस्टॉलेशन, डेमो टेस्ट वगैरह हो गया। स्टैंड्स, जो चेयर्स हैं उसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। आउटफील्ड उसकी बेहतर करनी है विद इन 1.5 मंथ, वरना तो फिर हयाताबाद साइड पे पॉसिबल नहीं हो सकता। और एग्जीबिशन मैच में भी आप देख लीजिएगा इतना क्राउड आएगा। कोयटा का आपने देख लिया था, इतना क्राउड आया था कि बाहर साइड पे जैम पैक हो गया था, जगह नहीं थी, फिर गेट्स बंद करने पड़े थे और लोगों ने फिर वहाँ पे एहतजाज भी शुरू कर दिए थे। वो आग वगैरह लगा दी कि भाई हमें इस साइड नहीं छोड़ रहे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि पेशावर साइड पे भी अगर पॉसिबल बनाना है तो ये अरबाबनिया साइड पे पॉसिबल बनाए। हयाताबाद साइड पे 10,000 प्लस कैपेसिटी है, अरबाबनिया साइड पे एज़ कम्पेयर टू हयाताबाद
इस्लामाबाद की ज़्यादा है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि पीसीबी के मेंबरान की तरफ से अगर ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो मोस्ट प्रॉबेबली पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड या पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान यहाँ पे मैच कराया जाए। मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा की साइड ही जाएंगे, क्योंकि पिछले साल जो था कोयटा में करा रहे थे तो कोयटा वर्सेस पेशावर कराया था। और ये दोनों फ्रेंचाइज ऐसी हैं कि इनके होम ग्राउंड फिलहाल अवेलेबल नहीं है। 4 वेन्यूज़ बाकी जो 4 फ्रेंचाइज के अपने होम ग्राउंड्स हैं। खैर लेट्स सी वो फिर पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड होता है या पेशावर वर्सेस कोयटा होता है, वो बात की अपडेट्स हैं। फिलहाल ये ग्रीन सिग्नल मिल जाए, फिलहाल देखते हैं। पीसीबी की दोनों टीम्स यहाँ पेशावर के स्टेडियम्स आती हैं, चीज़ों का जायज़ा लेती है, स्टैंड्स, ओवरऑल पवेलियन और जो फैसिलिटीज़ हैं उसका, कि एग्जीबिशन मैच के लिए पवेलियन उस हालत में रेडी किया जा सकता है। वैसे जो यहाँ पे मेन काम रिमेनिंग है वो पवेलियन का इनसाइड रेडी करना है प्लेयर्स के लिए। काफ़ी काम पेंडिंग है। जो अरबाबनिया स्टेडियम का पवेलियन है, हयाताबाद स्टेडियम का पवेलियन, तो उसमें काफ़ी हद तक काम हो चुका है। मतलब कि अगर डिटेल फैसिलिटीज़ को भी देखा जाए, टॉयलेट्स, गीजर्स वगैरह इनको, तो वो चीज़ें भी, एयर कंडीशन का सारा सामान वहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। वो एंड में मैंने इंक्लूड किया है हयाताबाद का। मतलब कि फैसिलिटीज़ के लिहाज से देखा जाए तो हयाताबाद स्टेडियम अच्छी कंडीशन में है एज़ कम्पेयर टू ये अरबाब नियाज़ के। बाद में ऑब्वियसली जब दोनों स्टेडियम्स रेडी हो जाएंगे तो फिर अरबाब नियाज़ काफ़ी आगे होगा। ऑब्वियसली वहाँ पे फिर पीएसएल इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी करना, डोमेस्टिक क्रिकेट, तो मेन स्टेडियम अरबाब नियाज़ ही है पेशावर का। बाकी हयाताबाद साइड को आप ऑब्वियसली वहाँ पे कैपेसिटी कम है तो टेस्ट क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट उसके लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और नो डाउट कि पीएसएल के मैचेस भी होस्ट हो जाएंगे, लेकिन कैपेसिटी का फिर इशू बनेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी मुश्किल है, उसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें अपग्रेड करनी पड़ेंगी। खैर वो फ्यूचर में वो काम किया जा सकता है, जैसे लेफ्ट साइड के यहाँ के ग्रासी स्टैंड्स हैं, ये राइट साइड वाला छोटा स्टैंड, तो बहुत सी चीज़ें अपग्रेड करना मांगती हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। ऑन दी अदर हैंड अगर अरबाबनिया स्टेडियम के पवेलियन को देखा जाए, वहाँ के मीडिया बॉक्स को देखा जाए, तो बाउंड्री लेंथ वही पुरानी जो पहले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थी वही है। आउटफील्ड यहाँ की बेहतर है। जो आउटफील्ड हयाताबाद की है उसमें बहुत काम है। मिसाल के तौर पे अगर ग्रास की कंडीशन सिचुएशन देखी जाए तो वो हयाताबाद स्टेडियम की उसकी लेवलिंग में भी थोड़ा सा काम बाकी है। मतलब काफ़ी काम उसमें है। उसकी पिचेस, स्क्वायर विकेट एरिया को भी रेडी करना है, फाइनल करना है। जबकि दूसरी साइड अगर अरबाबनिया स्टेडियम का देखा जाए तो उसकी पिचेस ऑलमोस्ट फाइनल हैं और आउटफील्ड भी वो इतनी ट्रिम कर चुके, इतनी कटिंग वगैरह चल रही है। तो अरबाबनिया साइड का ग्रास बेहतर हो जाएगा आने वाले दिनों में भी, और उसकी आउटफील्ड भी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ये हयाताबाद की। एंड जो ये पीसीबी की टीम आई है वो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेफर भी अरबाबनिया स्टेडियम को ही करेंगे, क्योंकि ये मेन इंटरनेशनल होम ग्राउंड है पेशावर ज़ल्मी का। बाकी वो फैसिलिटीज़ को ही देखेंगे एग्जीबिशन मैच को लेकर, वो फिर बाद में अपडेट करते हैं हयाताबाद साइड पे होस्ट होता है या इस साइड होता है। लेकिन पहले ग्रीन सिग्नल तो मिल जाए, जो टीम आई है वो फैसिलिटीज़ एंड सारी चीज़ें अप्रूव तो कर दें। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो अगर मैच करवाना होना जब सिटी होते तो वो ऑब्वियसली करवा देते। मतलब कि इस कंडीशन में भी इवन हयाताबाद इस स्टेडियम में भी वो करवा देते अगर कराना होता है, क्योंकि आपने देख लिया, हैरान हो रहे हुए मेरी बात सुन के, लेकिन पिछले साल आपने देखा कोयटा के बूटी स्टेडियम की क्या सिचुएशन थी, क्या हालत थी, उसमें उन्होंने वो एग्जीबिशन मैच होस्ट करवा दिया था। तो ये तो उससे काफ़ी बेहतर हालत में। ये रिसेंटली मैंने आपको हैदराबाद स्टेडियम के इनसाइड मेन पवेलियन का पूरा A to Z कंप्लीट टूर भी करवाया था। अगर प्रीवियस वीडियोस आपने मिस कर दिए, न्यू है चैनल पे, तो जाके वो मस्ट वॉच कर लीजिएगा। सो अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। बस अब वेट है ग्रीन सिग्नल का, और बाकी पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद अफरीदी ने काफ़ी मतलब ऊपर से प्रेशर डाला हुआ है पीसीबी के कि एग्जीबिशन मैच पेशावर का तो एटलीस्ट करवाया जाए। जो कोयटा का वो भी लास्ट ईयर हो गया, तो पेशावर ने क्या गुनाह किया, वो भी डिजर्व करते हैं। और दूसरा ये एग्जीबिशन मैच है PSL 9 से पहले होगा, तो जो लोकल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स नहीं होंगे इसमें, जैसे पिछले साल भी था लोकल प्लेयर्स ही खेल रहे थे। वो और बात है कि पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद अफरीदी अपनी साइड से डैरन समी एंड बाकी ऐसे प्लेयर्स वगैरह को इन्वाइट कर दे और प्लेयर्स आ जाए। खैर वो डिपेंड करता है, वो बात की न्यूज़ है। फिलहाल ये अप्रूवल तो मिल जाए। एंड लोकल प्लेयर्स पेशावर आते जाते रहते हैं, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, इवन जो पेशावर ज़ल्मी टैलेंट हंट हुआ था बाबर आजम के साथ, बाकी मोहम्मद हारिस हो, कोचेस भी आए थे, इंज़मामुल हक, मोहम्मद अकरम हो, सब आए थे। बाकी पीसीबी की टीम एक आउटफील्ड को देखेगी, पिचेस को देखेगी, एंड प्लेयर्स के लिए पवेलियन में जो सिर्फ एक दिन, मतलब जितना टाइम उन्होंने पवेलियन में ठहरना है वो फैसिलिटीज़ पूरी हैं या नहीं उसको देखेंगी। एंड वो अरेंजमेंट्स करवाना प्लेयर्स के लिए एक दिन की, ताकि वो एटलीस्ट एक दिन में आके एग्जीबिशन मैच खेल जाएँ, वो ही पॉसिबल बना सकती है गवर्नमेंट। वो इतना बड़ा कोई काम नहीं है। कहने का मकसद ये है कि देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे तो करवा सकती है, तो अगर ना करवाना चाहे तो कंप्लीट रेडी होने के बाद भी नहीं करवा सकती। एंड इन 2-3 चीज़ों के अलावा जो मेन चीज़ पीसीबी फोकस करेगी वो सिक्योरिटी पे फोकस करेगी, क्योंकि ऑलवेज पेशावर की सिक्योरिटी को लेकर जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है, जो KPK के हालात रहे हैं प्रीवियसली, जिस तरह से रमीज़ राजा ने रेड फ्लैग का वो यूज़ किया था, तो वो ऐसी सोशल मीडिया पे इमेज बन गई है। लेकिन रियल में जब आप आते हैं, यकीनन पेशावर वैसा नहीं है जैसे आपने माइंड में इमेज बना के रखी हुई है। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी सिर्फ आप देखें, सिक्योरिटी आप भूल जाएंगे। मतलब कि पाकिस्तान की बाकी सीरीज़ के लिहाज से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी सिक्योरिटी बेहतर हो चुकी है। खैर वो आप एक बार पेशावर आए, आपको पता लग जाएगा कि हाउ पीसफुल पीपल दे आर, हाउ मेहमान नवाज दे आर। खैर उम्मीद करते हैं आगे हमें गुड न्यूज़ देखने को मिले। सो बड़ी डिटेल वीडियो मैंने दोनों स्टेडियम्स को कवर करके शेयर कर दी। ऑब्वियसली पीसीबी के हुकाम आए हुए हैं, तो इसलिए ड्रोन शॉट्स इंक्लूड करना मस्ट था, ताकि डिटेल वीडियो कंप्लीट रिपोर्ट शेयर हो जाए। लेट्स होप के आगे गुड न्यूज़ आए। सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।